दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 से लेके एंड सो ऑन। और आज इसको पूरा कवर कर लेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक सॉल्यूशन आपको दे दिया है। अब जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। और देखिए, जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि ये बोर्ड का जो शेड्यूल दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जरा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, 11 क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स इंटू मैट्रिक्स दिया हुआ 2,2,3 एंड वाई -1 1 10 इक्वल टू 10 ऑन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस मैट्रिक्स में आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन जो दिया है इसमें ये दोनों ऐड करके ये आंसर आ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्केलर से, तो उसके एवरी एलिमेंट के अंदर उसका मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब ये जो x का मल्टीप्लाई है वो यहाँ पर 2 और 3 दोनों के साथ हो जाएगा। ये मैट्रिक्स बन जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा 3x। करेक्ट। प्लस y का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -y एंड प्लस y। करेक्ट। इक्वल में आपका आना चाहिए 10 एंड 5। इसके बाद आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो देखिए, ये वाला एलिमेंट जो है इस वाले के साथ ऐड होने पर आपका 10 आंसर आना चाहिए। तो एक इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस ये -y है इक्वल टू आपका आना चाहिए 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो एक इक्वेशन आपस में सॉल्व होकर आंसर नहीं दे पाएगी, तो आपके लिए दूसरी इक्वेशन भी बन रही है। ध्यान से देखिए, पहले इसी को फर्दर लिख देते हैं। तो क्या बनेगा, 2x, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा है आपका, देखिए 3x के साथ y ऐड होगा इक्वल टू 5 आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में एलिमिनेट करके देखिए। अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो y यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने पर 2 और 3 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 5x। और इधर ये हो जाएगा दोनों कैंसिल आउट यानी 0। इधर बन जाएगा आपका 15। करेक्ट। यहाँ से चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ से 5 डिवाइड में चला जाएगा 15/5 और आंसर आ जाएगा आपका 3। तो जो x की वैल्यू है वो आ गई 3। और x की वैल्यू आने के बाद अब आपको निकालनी किसकी है, y की वैल्यू भी निकालनी है। तो इस x की वैल्यू को इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे मैं इसमें फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, यानी 2 × 3, x की वैल्यू रख दिया, -y इक्वल टू 10। ठीक है, ये कितना बन गया, 2 × 3 6 बन गया, -y इक्वल टू 10। और इस 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी -y इक्वल टू 10 माइनस 6, -y इक्वल टू 4 आ जाएगा। और y की वैल्यू आ जाएगी -4। माइनस इधर से उधर चला जाएगा। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर आपका 11 सॉल्व हो गया, x एंड y की वैल्यू आपको मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है 3 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ है, बीच में इक्वल दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है, प्लस साइन दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। यानी आपको इन सारे लेटर्स की वैल्यूज निकालनी है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की। तो पहले मैंने क्या बोला, ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें दिया गया है, इसका मतलब पहले इसका मल्टीप्लाई कंप्लीट कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, 3x 3y 3z और ये बन जाएगा 3w। ये एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है किसी भी स्केलर का। इक्वल टू ये और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स ऐड होने पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 4, यानी इस x के साथ ये 4 ऐड हो जाएगा, 6 के साथ ये ऐड हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 6 प्लस x प्लस वाई। और ये -1 के साथ z प्लस डब्ल्यू ऐड हो जाएगा, तो -1 प्लस z प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और 2w के साथ 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से देखो वैल्यू मिलना आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे, ये वाली जो वैल्यू है इसके इक्वल होगी, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से देखो, इस वाले से आपको वैल्यू मिल रही है पहले बहुत आसानी से, इसको देखो और इसको देखो। ठीक है, इन दोनों की आपको वैल्यू मिल रही है। तो क्या करेंगे, 3w इसके इक्वल होना चाहिए। देखो बीच में किसका साइन लगा है, इक्वल का साइन लगा है, ध्यान से देखिए इसको। तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो 2w प्लस 3, इस w को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3। और ये हो जाएगा w की वैल्यू आपकी 3। आया समझ में।
अब जैसे डब्ल्यू की वैल्यू 3 आ गई, यानी फर्स्ट वैल्यू आपको मिल चुकी है डब्ल्यू वाली, अब आप आसानी से वैल्यूज निकाल पाएंगे। जैसे ये वाला 3z माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू के इक्वल होगा, यानी इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3z माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक, सॉरी, ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, यानी 3z इक्वल टू माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। जेड को इधर लेके आएंगे, ये 3z है, ये एक जेड है, आने पर माइनस हो जाएगा तो बनेगा आपके पास 2z। ठीक है ना, 2z बचेगा आपके पास। उसके बाद ये हो गया 2z हो गया, आ रहा है समझ में, दिख रहा है ना, ठीक है। इसके बाद ये माइनस वन, और इधर डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है, ये वाली देखो, ये वैल्यू इधर ले आएंगे +3, यानी 2z इक्वल टू, दिख रहा है ना ये कलर, नहीं दिख रहा है ना, वाइट से ले लेता हूँ चलो। ये 3z इक्वल टू माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। ये z इधर आ जाएगा तो ये 2z बनेगा, ये माइनस वन प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू की वैल्यू भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ से डायरेक्ट, क्या है डब्ल्यू की वैल्यू आपकी 3 है, तो ये देखो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 2z है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2 आ जाएगी, और यानी कि आपकी कैंसिल आउट हो गई 1। ये है आपकी z की वैल्यू। ठीक है, अब z की वैल्यू मिल गई, w मिल गई, x और y चाहिए आपको। x वाला देखो ये कितना ईजी हो जाएगा, यहाँ से देखो 3x किसके इक्वल है, x प्लस 4 के इक्वल है। ठीक है, तो ये x इधर आने पर बन जाएगा 2x, और इधर बचेगा 4, और यहाँ से x की वैल्यू 4/2 हो जाएगी, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। ये आपकी x की वैल्यू है 2। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत ईजी है। उसके बाद ये y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 3y को इक्वल रखेंगे 6 प्लस एक्स प्लस वाई, वाई को इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 2y, और ये 6 प्लस एक्स बचेगा, ये क्या हो रहा है रे, हाँ, ये बचेगा आपका 6 प्लस एक्स बचेगा। एक्स की वैल्यू अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया कितना है, 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 + 2 हो जाएगा, इधर आपका 2y हो जाएगा, यानी ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 2y हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए 8/2 हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, एफ एक्स दिया है, ये एक मैट्रिक्स है, एफ एक्स मतलब एफ का मतलब कोई फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर जो एंट्री है, यानी कि आपका डोमेन जो है वो एक्स है, और ये आपका आउटपुट होने के बाद कॉस के अंदर एक्स जा रहा है, साइन के अंदर एक्स जा रहा है, ये यहाँ पे मैट्रिक्स में दिया गया। आपसे क्या बोला है, सो दैट अगर एफ वाई पुट करेंगे तो ये एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई एफ वाई का करेंगे तो एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कहने का मतलब जो है, जहाँ कॉस एक्स आ रहा है, इस एक्स की जगह पर आपको बाद में एक्स प्लस वाई नजर आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। आ रहा है समझ में, तो अब ये सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा। पहले तो एफ एक्स आपको पता ही है, तो इसको एफ वाई लिख दीजिए पहले। तो एफ वाई क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है, ये कॉस वाई हो जाएगा, ये माइनस साइन वाई हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये आपका साइन वाई हो जाएगा, ये कॉस वाई हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये आपका जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये कॉस वाई बन गया। अब कॉस एक्स और कॉस वाई दोनों हैं आपके पास, कॉस एक्स और कॉस वाई दोनों हैं, दोनों का क्या करना है, देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, रो बाई कॉलम का मल्टीप्लाई आप फॉलो करेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो एफ एक्स और एफ वाई दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स एक्स, और ये एफ वाई दोनों को लिख देते हैं इधर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, और ये हो जाएगा आपका साइन वाई, और कॉस वाई, नहीं पहले एक्स का लिखना है पूरा, एक्स का लिखना है पूरा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन, ये आपको मल्टीप्लाई करना है।
देखो 3/3 ऑर्डर की थी, दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 ही आंसर आपका निकल के आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, फॉलो करेंगे। देखिए ये आपका है फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम तो मिलेगा आपको फर्स्ट एलिमेंट आने वाली मैट्रिक्स का। फिर इसी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई अगर हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो मिलेगा आपको सेकंड एलिमेंट। फिर इसी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ तो आपको मिलेगा थर्ड एलिमेंट। तो वही प्रोसेस फॉलो करते जाते हैं। कॉस एक्स का मल्टीप्लाई होगा कॉस वाई में तो क्या बनेगा ये कॉस एक्स कॉस वाई, माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन वाई में तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे प्लस जीरो। ये आपको एक एलिमेंट मिला है, ध्यान से देख लीजिए एक एलिमेंट मिला है। अब इसी रो का इस सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो cos x का करेंगे माइनस साइन वाई में तो ये माइनस साइन वाई cos x हो जाएगा। या ऐसे लिख लो, x वाले को पहले लिख दो, माइनस cos x साइन वाई हो जाएगा। फिर ये वाला देखो, ये माइनस साइन एक्स cos वाई हो जाएगा, और जीरो का करेंगे तो जीरो आ जाएगा। क्लियर। फिर इसी रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड कॉलम में 0 0 1 दिख रहा है तो देखो cos x का जीरो के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, साइन एक्स का जीरो के साथ करेंगे जीरो आएगा, और जीरो का वन के साथ करेंगे जीरो आएगा। तो ये जीरो प्लस जीरो ही रहेगा। ठीक है, ये है मैट्रिक्स। अब ये आपको फर्स्ट रो मिला है मल्टीप्लाई करने पर, और रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रो ही मिलता है। फिर सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका सेकंड रो है। साइन एक्स का cos y के साथ तो ये हो जाएगा साइन एक्स cos y। ठीक है ना। फिर cos x का साइन y के साथ करेंगे तो प्लस cos x साइन y हो जाएगा। करेक्ट है ना। अब उसके बाद क्या होगा देखिए, जीरो का जीरो के साथ हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब बच गया साइन का सेकंड वाले कॉलम के साथ तो देखो माइनस का साइन है यहाँ पे तो लगा दीजिए माइनस साइन एक्स साइन वाई, और प्लस का साइन लगेगा cos x cos y, और प्लस जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में जीरो आ जाएगा। ये आपका सेकंड रो मिलने जा रहा है। अब इसका थर्ड के साथ करेंगे तो फिर वही इसमें जीरो जीरो रहने वाला है थर्ड में। तो क्लियर ना, इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए। जीरो जीरो वन है, वन का जीरो का वन के साथ करेंगे तो जीरो आएगा। अब बच गया थर्ड वाला रो, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, ये जीरो ही रहेगा, ये भी जीरो ही रहेगा, और ये भी आपका वन का जीरो के साथ जीरो ही रहेगा। बात करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, जीरो का साइन के साथ जीरो ही रहेगा, इस जीरो का कॉस के साथ जीरो ही रहेगा, और वन का जीरो के साथ जीरो ही रहेगा। ठीक है। फिर इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो जीरो का जीरो के साथ जीरो, जीरो का जीरो के साथ जीरो, और वन का वन के साथ वन, तो ये जीरो प्लस वन बन जाएगा। अब ये आपका जो मैट्रिक्स बनने जा रहा है इसका सॉल्यूशन देखिए जरा आगे। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है cos x cos y और माइनस साइन एक्स साइन वाई, जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, ऐड हो रहा है। तो cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई फॉर्मूला होता है क्या, cos x प्लस वाई। ध्यान से देखो, cos x cos y ये क्लास 11th में भी पढ़े हैं आपने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले। cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई बन जाता है आपका। देखिए इसी का यहाँ से मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई बन जाएगा cos x प्लस वाई। आपने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो कुछ ऐसे पढ़े थे, देखिए आपने कुछ फॉर्मूले ऐसे पढ़े थे, cos x प्लस वाई की वैल्यू क्या आती है, तो ये आती थी cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला था इसका। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। अब ऐसे ही दूसरा देखिए, ये माइनस है यहाँ पे भी, और यहाँ भी माइनस है, तो इस माइनस को निकाल दो बाहर, और जैसे ये माइनस हमने बाहर निकाला तो ये दोनों बन गए आपके प्लस। आया समझ में, दोनों ही बन गए आपके प्लस। तो cos x साइन वाई प्लस साइन एक्स cos वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos x साइन वाई, ये साइन एक्स cos वाई, इसको ऐसे भी पढ़ लो साइन एक्स cos वाई और cos x साइन वाई, तो ये होता है साइन का फॉर्मूला। ये साइन के अंदर आपका x प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो जीरो प्लस जीरो आपका जीरो ही रहने वाला है। अब इधर देखिए, साइन एक्स cos वाई प्लस, ये मिट गया क्या,
क्या आ रहा था ये? cos x sin y था ये ना, cos x sin y था। तो देखो sin x cos y प्लस cos x sin y, फिर से ये क्या फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, साइन का आ रहा है। और देखो जी यहाँ पे मैंने माइनस निकाला था ना, ये वाला बाहर जो माइनस निकाला था, इस माइनस को इधर लगा दीजिए, ठीक है। इस वाले के आगे माइनस नहीं है तो ये सीधा साइन x प्लस वाई बन जाएगा। इधर वाले पर आइए, यहाँ माइनस साइन एक्स साइन वाई है और cos x cos y है, तो ये वाला फॉर्मूला किसका होता है? इसको पहले एज्यूम करिए, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। पहले फॉर्मूला क्या बनाया था? cos x cos y माइनस साइन x साइन y। किसका फॉर्मूला था? इधर देखिए, इधर देखिए, तो बन गया आपका क्या, cos x प्लस वाई, ठीक है। और जीरो प्लस जीरो बनेगा जीरो। अब आप इधर देखिए, जीरो ठीक बना देते हैं, नजर आ रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है। इसके बाद है जीरो प्लस जीरो भी था, ये आपका जीरो ही रहेगा। जीरो प्लस जीरो जीरो ही रहेगा। और जीरो प्लस वन आपका वन रहेगा। अब जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि इस x की जगह x प्लस वाई आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था कि एफ एक्स को जब हम मल्टीप्लाई एफ वाई के साथ करेंगे तो आंसर आपका एफ एक्स प्लस वाई आना चाहिए, और वही आपका आ रहा है, देख लीजिए वही आ रहा है। मतलब अब ये जो है आपका दिख रहा है आपको, ये x प्लस वाई है, मतलब इस थीटा की जगह पर आपको x प्लस वाई आ रहा है, नज़र देखो हर जगह, बाकी कोई चेंज नहीं है। आया समझ में? ये था इसका क्वेश्चन का टारगेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको सो दैट करना है। सो दैट क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं होगा, इक्वल इसके साथ, ठीक है। तो इजी सी बात है, इसका रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10 आ जाएगा, और माइनस वन का 3 के साथ करेंगे तो ये माइनस थ्री आएगा, यानी प्लस माइनस थ्री। फिर इसी का इसके साथ करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, 5 बन जाए 5 हो जाएगा, और ये माइनस फोर हो जाएगा। और ये 6 का करेंगे 2 में तो 12 हो जाएगा, 7 का 3 में करेंगे तो 21 हो जाएगा, 6 का 1 में करेंगे 6 हो जाएगा, 7 का 4 में करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना आ गया, इसको सॉल्व कर दीजिए। 10 में से 3 जाएगा 7, और 5 माइनस फोर 1, 12 और 21 कितना हो जाएगा 33, और ये आपका कितना हो जाएगा 34। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 का 5 में करेंगे 10, और 1 का 6 में करेंगे प्लस 6। 2 का माइनस 1 में करेंगे माइनस 2, 1 का 7 में करेंगे तो प्लस 7। 3 का 5 में करेंगे 15, और 4 का 6 में करेंगे तो 24, और 3 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 3, और 4 का 7 में करेंगे तो 28। इसको सॉल्व कर लीजिए जरा, क्या आ रहा है। ये हो गया 16, और ये हो गया आपका 5, क्योंकि 7 बड़ा है 2 छोटा है, माइनस का भी है माइनस हो जाएगा। 15 और 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा, और माइनस थ्री 28 है तो 28 से 3 माइनस हो जाएगा तो 25 आ जाएगा, करेक्ट। अब देखिए जरा, ये दोनों इक्वल कहाँ है? इक्वल के लिए मैंने क्या बताया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए। यहाँ तो इक्वल है ही नहीं। इक्वल नहीं है तो सिंपल सी बात है, इक्वल का साइन लगा के उसको कैंसिल आउट कर दो, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये आपका प्रूफ हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई दिया गया, पूछा है ये भी आपके इक्वल नहीं है। दोनों इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये आप खुद से करिएगा, बहुत ईजी है। उसी तरीके से वेरीफाई नहीं होंगे दोनों इक्वल तो लिख देना इट इज़ वेरीफाइड। इस बार क्वेश्चन नंबर जो फाइंड है वो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आई मीन्स आप जानते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप जानते हैं ना, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यूज लिख देनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ए स्क्वायर तो पता नहीं है, तो ए स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। और ए स्क्वायर आपको कैसे मिलेगा, इसको देख लीजिए जरा। जब ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करते हैं तो क्या मिलता है आपका, ए स्क्वायर मिलता है। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, यानी 2 0 1 और 2 1 3 एंड 1 - 1 0। तो इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ कर दीजिए, 2 0 1 2 1 3 एंड 1 - 1 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा, तो मल्टीप्लाई करिए जरा, क्या आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा 4 आ जाएगा, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 1 हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया।
फिर इसी रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 का करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई, 0 आ जाएगा। 0 का करेंगे 1 के साथ तो 0 आ जाएगा। और 1 का करेंगे -1 के साथ, तो क्या मल्टीप्लाई आएगा, -1 आएगा, -1 आ जाएगा आपका, -1 आ गया। अब इसी रो का सेकंड थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, तो 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 0 का 3 के साथ करेंगे 0 आएगा, और 3 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। ये आ रहा है, क्लियर है ना, ठीक लिखा है ना, ओके ओके। इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 और 1 के साथ 1, 3 के साथ 0, ओके। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 हो जाएगा। देखो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो +2 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ -3 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 आ जाएगा। करेक्ट, आ रहा है ना समझ में? एक मिनट, हाँ फर्स्ट वाले का ठीक है। अब क्या करेंगे, थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम वारी वारी से, तो 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा, -1 का 2 में करेंगे तो -2 आएगा, और 0 का 1 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0 होगा, -1 का 1 में तो -1 आएगा, 0 का -1 में तो +0 आएगा। फिर इसी थर्ड रो का थर्ड कॉलम में 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आएगा, -1 का 3 के साथ -3 आएगा, 0 का 0 के साथ 0 आएगा। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो, कितना आंसर आ रहा है आपको फाइनल। देखो इसको करेंगे 4 + 1 5 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2 + 0 + 0 2 आ जाएगा, 4 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 है और प्लस का 1 है तो माइनस का 2 आ जाएगा, और ये 2 + 3 आपका 5 हो जाएगा। ये 2 - 2 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है, और ये आपका 1 - 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। करेक्ट, ये आपका ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब ए स्क्वायर तो मिल गया, और भी आपको कुछ चाहिए, 5a चाहिए। तो 5a चाहिए तो ए में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 5a मिल जाएगा। तो देखो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये 0, ये 5 का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 5a की वैल्यू आपको मिल चुकी है। करेक्ट। अब 6i भी चाहिए आपको, तो 6 × i, और i आपको पता है क्या होता है, i आपको पता है ना, i इसी ऑर्डर का लेना पड़ेगा, ध्यान रखना कभी भी आई अगर क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए तो उसी ऑर्डर का कंसीडर करते हैं जो ऑर्डर आपको भी दिया जा रहा है। ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया ना उसी ऑर्डर का कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी हो गया आपका, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये आपका 6i की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है, ये सारी वैल्यूज जो आपको मिल चुकी हैं इधर पुट कर देनी है। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिली, 5 - 1 2 एंड 9 -2 5 एंड 0 -1 एंड -2, ये वैल्यू मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका 5a चाहिए, -5a, 5a क्या हो जाएगा आपका, 10 0 एंड 5, 10 5 एंड 15, एंड ये 5 -5 एंड 0। इसके बाद आपको चाहिए +6i, 6i की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आंसर आ रहा है आप चेक करेंगे। देखिए 5 में से 10 जाएगा तो -5 आएगा, क्लियर है ना, 5 में से 10 जाएगा तो -5 आएगा, और -5 को +6 के साथ ऐड करना है तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको लिख देता हूँ मैं पहले, 5 - 10 +6 यही होगा। अब इसको लिखेंगे -1 +0, सॉरी -1 के साथ -0, और ये है आपका +6। थर्ड एलिमेंट लिखेंगे 2 - 5 +0। अब ये है 9 -10 और +0, ये देखिए, ठीक है ना, 9 -10 +0, फिर -2 -5 +6, करेक्ट। फिर इधर देखिए, अब इसका
5 वाला 5 माइनस 15 और माइनस 0, हाँ प्लस 0, ठीक है। इसके बाद 0 माइनस 5 प्लस 0, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेते हैं हमेशा, है ना। अब ये -1 -5, अब देखो माइनस माइनस ये +5 हो जाएगा, और इसके बाद +0, लास्ट एलिमेंट -2 -0 और आपका +6। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा देख लेते हैं। 5 माइनस 10, यानी कि देखो ऐसे करो, प्लस का दोनों 5 और 6 11 हो रहा है, 11 में 10 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये देखो -1 है, प्लस का 6 है, तो ये 5 बचेगा आपका। ये देखो 5 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो माइनस का 3 बचेगा। इधर 9 माइनस 10 आपका -1 बचेगा, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो -7 प्लस 6, तो -7 बड़ा है तो माइनस का 1 बचेगा। 5 माइनस 15 करेंगे तो -10 बचेगा, करेक्ट है ना। ये माइनस का 5 आ जाएगा, और ये आपका -1 प्लस 5 हो रहा है ना, +5 हो रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया था, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। एक मिनट, कॉल आ गया था किसी का। तो क्या करेंगे, ये माइनस करने पर माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो 1 + 5 हो गया, और ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है आपका। उसके बाद लास्ट वाला सॉल्व करिए, -2 है प्लस 6 है, तो आपका बचेगा प्लस का 4। ये आपका इसका आंसर निकल के आ गया। ऑर्डर आपका वही 3 × 3 ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। ये भी कुछ इसी तरीके का है, देखो इसमें a की वैल्यू दी गई है, और a³ - 6a²। एक मिनट, कॉल आ रहा है बार बार। ओके, अब ये a की वैल्यू दी गई है, प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। इसमें क्या करना है, ए क्यू निकालना पड़ेगा, और ए क्यू की वैल्यू कैसे आएगी मैं आपको बता देता हूँ। ए स्क्वायर कैसे निकाला था हमने, ए स्क्वायर ए इंटू ए करके निकाला था ए स्क्वायर, ठीक है। और जब ए क्यू आपको निकालना होता है तो ध्यान रखना इस बात को, ए स्क्वायर इंटू ए करना, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू ए करना, ए इंटू ए स्क्वायर मत करना, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको एक तरीका बताया कि ये कम्यूटेटिव मैट्रिक्स में नहीं होता है, तो वो चीज़ें आप इसको याद रखना। ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए क्यू मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम वो आपका गलती होगा, वो सही भी हो जाता है, बट ये याद रखना ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका ए क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ए क्यू निकालने के बाद पहले आपको ए स्क्वायर मिल ही जाएगा, वही ए स्क्वायर यहाँ रख देना है, ए क्यू यहाँ रख देना है, और 7a यानी ए में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए आपको दिया गया है। 2i यानी आई में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे अभी सेम किया उसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। इफ a इक्वल टू दिस एंड i इक्वल टू दिस, फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इक्वल टू ka - 2i। तो पहले जो आपको a दिया गया है और i दिया गया है, इन दोनों की देख लीजिए क्या क्या यूज है इक्वेशन में। तो a का तो a स्क्वायर की फॉर्म में यूज किया जा रहा है, और i सिंपल 2i की फॉर्म में यूज किया जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसको पहले हम a स्क्वायर निकाल देते हैं। तो a स्क्वायर कैसे मिलेगा, a इंटू ए को लिखते हैं 3 - 2 4 - 2, और इसी का मल्टीप्लाई इसी के साथ करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, क्या आंसर आ जाएगा। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 का 8 में करेंगे तो -8 हो जाएगा, ये माइनस का साइन है ना, इसलिए ये माइनस का साइन है। ओके, 3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -6 आ जाएगा, और -2 का -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12 आ जाएगा, -2 का 4 करेंगे तो -8 आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई -2 में तो -8 आ जाएगा, -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आ गया आपका, 9 - 8 आपका 1 आ गया, -6 + 4 करेंगे तो -2 आ जाएगा, 12 - 8 करेंगे 4 आ जाएगा, -8 + 4 करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये आपका आंसर ए स्क्वायर का आ चुका है, यानी ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब आपको निकालना है 2i, ठीक है, a - 2i। सो दैट करना है आपको, सो दैट नहीं करना है, वो आपको दिया गया है इस फॉर्म में, तो आपको यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो k की वैल्यू के लिए क्या करना है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं सिंपल। तो ये ए स्क्वायर आ चुका है, ये ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, k इंटू ए।
ए लिख दीजिए। ए क्या है आपका 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2 माइनस 2i। अब 2i का मतलब क्या हो जाएगा, आई आपका ये होता है 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बनेगा आपका ये के का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3k हो जाएगा, माइनस 2k हो जाएगा, ये 4k हो जाएगा, ये माइनस 2k हो जाएगा। अब इसके साथ क्या हो रहा है, माइनस का 2002 हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर है आपका 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये इसके इक्वल दिया गया है। ठीक है, एक हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, देख लेना। 4 - 4 क्लियर है ना। अब क्या है, ये वाला जो दो मैट्रिक्स दिए गए हैं दोनों का डिफरेंस इसके इक्वल होना चाहिए, और इसके इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 3k माइनस 2 करने पर आपका क्या आना चाहिए, ये वाला एलिमेंट आना चाहिए, तो ये 1 आना चाहिए। अब ये 1 आना चाहिए तो क्या करेंगे, 3k इक्वल टू 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा, और ये आपका 3k इक्वल टू 3 बन जाएगा, और k की वैल्यू यहाँ से 3/3 यानी 1 आ जाएगी। तो k की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, क्या आपका 1 आ गया। अब और भी जगह पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, रखिए कि अगर -2k है, ये 0 है, ये -2 दिया है, तो देखो -2k में से 0 को माइनस किया, इक्वल आना चाहिए -2, तो देखिए आ गया ना, -2k इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 2/2, आंसर वही आएगा, यानी k की वैल्यू आपकी 1 ही आने वाली है। आया समझ में। तो ज़्यादा टफ नहीं है, वैल्यूज पुट करते जाइए, आपको आंसर एज इट इज मिलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ ए मैट्रिक्स दिया गया है एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये बोला है ऑर्डर 2 है, यानी कि ये भी 2i2 ऑर्डर का है, तो आई भी इसके साथ इसी ऑर्डर का यूज किया जाएगा, सो दैट आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस। तो पहले आई प्लस ए निकाल दीजिए और आई माइनस ए दोनों निकाल दीजिए। तो आई प्लस ए निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, क्योंकि आई प्लस ए के इक्वल में ये प्रूफ करके लाना है ना हमको, सो दैट करना है। तो आई प्लस ए निकाल के रखिए पहले, तो आई प्लस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब आई क्या है पहले, तो आई मैं आपको लिख के दिखा दूं, आई ये हो जाएगा आपका, क्लियर, ये आपका आई हो जाएगा। अब आई को ए के साथ जोड़ना है, तो क्या करेंगे, ये 0 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। -10 अल्फा है तो ये -10 अल्फा रहेगा, क्योंकि 0 है उधर। इधर 10 अल्फा/2 है, ये अल्फा/2 लिखा है, ओके, ये आपका 10 अल्फा/2 है, और ये 0 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये फिलहाल आपका आई प्लस ए निकल के आ रहा है। अगर आई माइनस ए करेंगे तो, आई माइनस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई माइनस ए भी निकाल देते हैं, आई माइनस ए निकाल देते हैं। इस बार में आई में से ए को माइनस करना है ना, तो 1 - 0 करेंगे तो 1 - 0 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और 0 में से -10 अल्फा/2 को माइनस करेंगे तो ये प्लस का 10 अल्फा/2 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस 0 में से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 10 अल्फा/2 बन जाएगा, और इस 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये 1 रहेगा। तो ये आई माइनस ए आ गया और आई प्लस ए आ गया। अब आई माइनस ए के साथ एक मल्टीप्लाई करना है इस वाली मैट्रिक्स का, उसके बाद बताना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। तो करते हैं मल्टीप्लाई, आई माइनस ए के साथ इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आई माइनस ए मैट्रिक्स को लिख देता हूँ मैं, क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये है साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई किया जा रहा है, करेक्ट। अब मल्टीप्लाई करने के लिए चलो इसको भी लिख देता हूँ एक बार, 1 + 10 अल्फा/2, ये -10 अल्फा/2, और ये है 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और इधर है आपका साइन अल्फा, और इधर है आपका कॉस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई आप इधर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं पहले, तो क्या आएगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ। ये तो समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई उसी प्रोसेस से करना है आपको, हर क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लाई दिया जा रहा है तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते जाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एलिमेंट मिलता है, तो 1 का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा के साथ करेंगे तो ये कॉस अल्फा ही रहेगा, और 10 अल्फा/2 का साइन अल्फा के साथ करेंगे तो प्लस 10 अल्फा/2 साइन अल्फा, करेक्ट।
अब इसी रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, और ये आ जाएगा प्लस टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ ठीक लिखा है, समझ में आ रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, सेकंड रो का मल्टीप्लाई फिर फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 है, तो माइनस का साइन लगा देते हैं इधर, और टेन अल्फा बाई 2 लिख देते हैं, ये आपका कॉस अल्फा है। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई साइन के साथ, तो प्लस साइन अल्फा। अब इसी रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो माइनस टेन अल्फा बाई, ये देखो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी कि प्लस टेन अल्फा बाई 2, और ये साइन अल्फा, और प्लस ये वाला 1 के साथ कॉस का मल्टीप्लाई, तो कॉस अल्फा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ तक डाउट नहीं है तो लगभग क्वेश्चन अब आपका होने वाला है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लफड़ा ये है कि जो आपका आंसर आ रहा है, ध्यान से देखो, आई प्लस ए, ये वाला टेन अल्फा बाई 2 आ रहा है ना, आई प्लस ए की फॉर्म में ये वाला आंसर लेके आना है। तो ये उसके फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो साइन कॉस भी आ रहा है इसमें, तो क्या करना है, ये जो टेन अल्फा बाई 2 लिखा है, इस टेन अल्फा बाई 2 को ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, इसको समझ लीजिए। यहाँ लिखा था कॉस अल्फा, इसको कॉस अल्फा ही रहने देंगे। इधर टेन अल्फा को हम क्या करेंगे, टेन अल्फा को ध्यान से देखिए, टेन का मीनिंग क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो इसको लिखेंगे हम साइन अल्फा अपॉन 2 और कॉस अल्फा अपॉन 2, और आगे क्या लिखा है इसी में मल्टीप्लाई के साथ साइन अल्फा। ठीक है, ये ब्रेक डाउन कर दिया मैंने, यानी कि ओपन कर दिया, ब्रेक डाउन नहीं बोल सकते, ओपन कर दिया है। और ये माइनस साइन अल्फा और प्लस, फिर टेन को क्या लिखेंगे, साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2, और उसके बाद में क्या है, कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना, ओके, कट नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद माइनस टेन अल्फा बाई 2, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, और इनटू में क्या है, कॉस अल्फा, और प्लस में क्या है आपका साइन अल्फा। इसके बाद है आपका टेन अल्फा बाई 2 को ओपन करेंगे तो साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2, और इधर है आपका मल्टीप्लाई में साइन अल्फा, और प्लस में है आपका कॉस अल्फा। ये आपका यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से और भी क्या करना है, अब आप एलसीएम लेके सॉल्व करना जानते हैं ना, यानी इस नंबर का और इसका कॉस अल्फा बाई 2 एलसीएम आएगा, इस वाले का एलसीएम भी कॉस अल्फा बाई 2 आएगा, इसका भी एलसीएम कॉस अल्फा बाई 2 आएगा, और इसका भी एलसीएम कॉस अल्फा बाई 2 आएगा। तो क्या करते हैं, एलसीएम आ गया कॉस अल्फा बाई 2 इस फर्स्ट वाले एलिमेंट का। तो जैसे ही एलसीएम कॉस अल्फा बाई 2 आ गया, इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस अल्फा बाई 2 ही आएगा। फिर कॉस अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा के साथ करेंगे तो क्या आंसर आएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगेगा, और ये है आपका साइन अल्फा, एक मिनट, ये साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई 2, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट बन गया। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट की चेक करिए, इधर क्या आ रहा है आपका, एलसीएम वही कॉस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। इस साइन अल्फा बाई 2 है, साइन अल्फा है, तो पहले अल्फा को लिखते हैं साइन अल्फा, और साइन अल्फा बाई 2 लिखते हैं, बीच में प्लस कॉस अल्फा लिखा है, कॉस अल्फा रखेंगे, और ये कॉस अल्फा देखो 1 है इसके नीचे, तो 1 से डिवाइड करने पर कॉस अल्फा बाई 2 आएगा, और कॉस अल्फा बाई 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कॉस अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई में आ गया, दिख रहा है ना, ओके। अब उसके बाद थर्ड वाले को भी सॉल्व कर लो, उसके साथ भी कुछ इस तरीके से ही आएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, वही कॉस अल्फा बाई 2 आएगा। तो इधर ये देखो कॉस अल्फा, ये माइनस का है ना, ये माइनस का है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, माइनस का है तो चलो माइनस का ही लगा के साइन करेंगे, माइनस कॉस अल्फा, और ये साइन अल्फा बाई 2, करेक्ट। उसके बाद क्या होगा, कॉस अल्फा बाई 2, और ये कॉस अल्फा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्लस का साइन आएगा बीच में, और ये कॉस अल्फा बाई 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या बनेगा, ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2। ओके, क्लियर हुआ। इधर भी आपका एलसीएम क्या आएगा, कॉस अल्फा बाई 2, सॉल्व करेंगे साइन अल्फा
साइन अल्फा बाई टू प्लस, एक मिनट, इस वाले को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है? साइन अल्फा बाई टू प्लस का साइन है प्लस कॉस अल्फा, और ये वाला इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, दिख रहा है? ओके, मैनेज कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसका लिखना है हमें आंसर। क्या आंसर आएगा जरा चेक करिए। ये कॉस अल्फा अपॉन टू, यानी कि एक तरीके से जो अभी हम फॉर्मूला लिख रहे थे, कॉस अल्फा यानी कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, तो क्या फॉर्मूला बनता है? ये कॉस एक्स माइनस वाई। इसका मतलब यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा? कॉस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन टू। इधर क्या बनेगा? ये साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई वाला फॉर्मूला है। इधर भी आपका क्या बनने वाला है? देखिए ध्यान से, इसके नीचे क्या लिखा है वो भी लिख दीजिए, कॉस अल्फा बाई टू। ये साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ये साइन का फॉर्मूला है। और साइन का क्या फॉर्मूला होता है ये? एक मिनट, इधर देखो माइनस का साइन था, है ना? ये माइनस का साइन था, इसमें गौर नहीं किया हमने। तो इस वाले माइनस के साइन को ऐसे लगा के अगर इसको हम ले लेते हैं कॉमन माइनस, तो ये वाला जो नंबर है ये बन जाएगा माइनस आपका। ये जो कॉस अल्फा है ये आपका माइनस बन जाएगा। अब क्या करेंगे? ये माइनस बाहर निकलने पर तो ये फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा बाई टू, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। और ये फॉर्मूला क्या है? ये वाला माइनस आपका बाहर रहेगा तो ये इधर आ गया। फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। क्लियर हुआ? ये बन गया आपका। अब इधर नीचे देखिए, प्रूफ क्या करना है वो आपको दिख रहा है ना? ठीक है, अब इधर देखिए साइन एक्स कॉस बाई और माइनस कॉस एक्स साइन बाई, इसको आगे लेके चलिए आप दिमाग में। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनेगा? साइन एक्स कॉस बाई, और ये देखिए कॉस एक्स साइन बाई, माइनस का है तो फॉर्मूला क्या बनता है? ये फॉर्मूला बनता है आपका कॉस का। एक मिनट, किसका बनता है ये? कॉस एक्स माइनस बाई, हाँ कॉस एक्स माइनस बाई बनेगा, साइन एक्स कॉस बाई और कॉस एक्स साइन बाई वाला। ओके, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। क्लियर हुआ? हम्म। अब इसके बाद इधर देखिए, इधर क्या बनेगा आपका? साइन एक्स कॉस बाई और कोस एक्स, सॉरी साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कॉस बाई, ये भी किसका फॉर्मूला है आपका? ये भी आपका साइन का फॉर्मूला है। ये कॉस का है, सॉरी, है ना? ये वाला कॉस का फॉर्मूला है। तो ये बन गया आपका कॉस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन टू और अपॉन कॉस अल्फा अपॉन टू। ठीक है, अब इसको करेंगे फर्दर सॉल्व। इसके लिए जगह नहीं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए, है ना? अब इसका आंसर लेके आना है हमें। ठीक है, तो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू करेंगे तो क्या बचेगा? कॉस अल्फा अपॉन टू ही बचेगा, और नीचे कॉस अल्फा अपॉन टू है। कॉस अल्फा में से अल्फा बाई टू, यानी अल्फा में से अल्फा अपॉन टू माइनस करेंगे तो ये आ गया समझ में। इधर माइनस का साइन लगाया है। साइन अल्फा में से अल्फा बाई टू माइनस करेंगे, यानी एक अल्फा में से हाफ अल्फा माइनस करेंगे तो हाफ अल्फा बचता है ना, अपॉन कॉस अल्फा अपॉन टू। इधर आ जाइए, ये क्या बच गया आपका? साइन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन टू, तो ये बनेगा साइन अल्फा अपॉन टू कॉस अल्फा अपॉन टू। ठीक है, अब इधर क्या बनेगा आपका? ये कॉस अल्फा बाई टू बचेगा, और नीचे भी कॉस अल्फा बाई टू। ये आ गया समझ में? ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या बनेगा? कॉस अल्फा में कॉस अल्फा, यानी कॉस अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा बाई टू में डिवाइड करेंगे, वन आएगा। माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, यानी माइनस का साइन लगा हुआ है तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन। तो ये बन गया माइनस का टेन अल्फा अपॉन टू। इसके बाद ये साइन अल्फा अपॉन टू कॉस अल्फा अपॉन टू बन जाएगा टेन अल्फा अपॉन टू, और ये बन गया कॉस अल्फा अपॉन टू कॉस अल्फा अपॉन टू वन। तो ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लीजिए अगर ये आई प्लस ए के इक्वल में है कि नहीं।
आई प्लस ए के इक्वल में है कि नहीं, यही प्रूव करवाना था। आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, और आई माइनस ए का हमने मल्टीप्लाई किया था, है ना। आई माइनस ए का हमने मल्टीप्लाई किया था इस मैट्रिक्स के साथ, और मल्टीप्लाई करके हमारा आया ये वाला आंसर। तो ये मल्टीप्लाई करने पर आई प्लस ए के इक्वल आ रहा है, देन हैंस प्रूफ आपका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 था, यानी क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ए ट्रस्ट फंड हैज रेट 30,000, एक ट्रस्ट के पास कितना है, 30,000 फंड है, मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। दो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड में इसको क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रस्ट को, ट्रस्ट जो अपना फंड है इसको। और द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% ऑफ इंटरेस्ट, एंड सेकंड वो पर ईयर दे रहा है, और सेकंड बॉन्ड जो है आपका 7% पर ईयर इंटरेस्ट आपको दे रहा है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of rate। एक बार 1800 रुपये आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, एक बार आपका 2000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको सॉल्व करना है, यानी दो क्वेश्चन इसमें बन चुके हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास टोटल अमाउंट कितना है, 30,000। अगर हम ये मान के चलते हैं कि उसने एक्स पेमेंट जो है कहाँ पे इन्वेस्ट किया, फर्स्ट बॉन्ड में, एक्स पेमेंट फर्स्ट बॉन्ड में उसने पे किया, तो सेकंड बॉन्ड में कितना करेगा वो, 30,000 माइनस एक्स, ये आपका सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा वो समझ लीजिए। अब आगे बात करते हैं, देखिए अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दीजिए। तो फर्स्ट उसका है एक्स, दूसरा अमाउंट है आपका 30,000 माइनस एक्स। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5% यानी 5/100। सेकंड इंटरेस्ट आपका 7% यानी 7/100। सॉल्व कर लीजिए जरा, क्या आंसर आ रहा है। और ये मल्टीप्लाई करने पर आंसर उसको आना चाहिए, फर्स्ट टाइम 1800 रुपये की बोला है उसने, एनुअल इंटरेस्ट जो आना चाहिए कितना, 1800 रुपये आना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 5x/100 आएगा, प्लस एक ही एलिमेंट आएगा, रो बाई कॉलम एक एलिमेंट मिलता है, तो इसमें एक रो एक कॉलम है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 7/100। इसको सॉल्व करके आंसर आपका 1800 आना चाहिए। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, यानी कितना अमाउंट उसने। तो सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम आएगा 100, एलसीएम आएगा 100, ये आपका 5x हो जाएगा, प्लस 7 का मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आ जाएगा, 2,10,000 रुपये, और माइनस 7x इक्वल टू में कितना आना चाहिए, 1800 रुपये। ये वाला 100 यहाँ से इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में जाने के बाद 2 जीरो लग जाएंगे इधर। ये देखो 5x है, ये आपका 7x है, ये आपका 5x है, दोनों सॉल्व करो, कितना बचेगा, माइनस का 2x बच गया, प्लस का 2,10,000 रुपये बच गया। ठीक है, और इक्वल टू 1,80,000, कितना है ये, 1,80,000, ये इधर जाएगा, इधर आपका बचेगा -2x। ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, यानी 1,80,000 और 2,10,000, कितना डिफरेंस हो जाएगा, 30,000 का, और ये -2x, ये जो वैल्यू है माइनस में आएगी। इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है क्या आ रही है, एक मिनट, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 30,000 डिवाइड बाई 2, यानी कि 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू, मतलब फर्स्ट बॉन्ड में अगर वो एक्स रुपए कर रहा है, तो दूसरे में कितना करेगा, यानी 15,000 ये है, तो दूसरा भी 15,000 ही हो जाएगा, तभी तो टोटल 30,000 बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से सेम इसी फॉर्मेट में आपको ये 2,000 आगे लिख के करना है, यानी कि एक्स 30,000 माइनस एक्स, ये भी एक मैट्रिक्स हो गया। इधर आपको वही लिखना है 5/100। ये परसेंट बनाते हैं तो समझ में आ रहा है ना, परसेंट का साइन हटा के 100 लगा देते हैं फोन में। और इस बार जो आंसर आना चाहिए आपका, 1800 नहीं आएगा, इस बार 2,000 आना चाहिए। इस बार इस तरीके से सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। आ गया समझ में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है,
द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ अ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स एंड 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देखो 10 डजन आपका केमिस्ट्री है, 8 डजन आपका फिजिक्स है, 10 डजन आपका इकोनॉमिक्स है। देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 ईच रेस्पेक्टिवली। एक बुक की कॉस्टिंग है ये, और जो आपके पास आंसर है वो क्या है, डजन में दे रखा है। मतलब आपके पास जो वैल्यू है क्या है, ये कितने हैं, नंबर ऑफ काउंटिंग करने पर वो आपका डजन में दे रखा है। आपको बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम दिस, यानी कि टोटल अमाउंट, फाइंड द टोटल अमाउंट बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स। बहुत इजी बात है। क्या करना है, आपके पास टोटल पहले तो बुक्स देखनी है कितनी है, कितना कितना है। 10 डजन केमिस्ट्री है, 8 डजन आपका फिजिक्स है, फिर 10 डजन आपका इकोनॉमिक्स है। डजन दे रखा है, इसका मतलब इसको आपको नंबर ऑफ पीसेस में करना है, तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक डजन इक्वल टू क्या होता है, 1 डजन इक्वल टू 12 पीस। ठीक है, तो आप इसको पीस में कन्वर्ट कर लेंगे। इधर इनका मल्टीप्लाई देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी बुक्स की कॉस्टिंग का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल अमाउंट आएगा हमारा निकल के। अब इनकी कॉस्टिंग क्या है, एक बुक की कॉस्टिंग फिजिक्स की, सॉरी केमिस्ट्री की 80 है, फिजिक्स की 60 है, और इसका इकोनॉमिक्स का 40 है। ये कॉस्ट आपको दे रखी है। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका आप डजन बना दीजिए, 120 पीस हो जाएगा, ये 80 पीस हो जाएगा, ये आपका 120 पीस हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 80, 60 एंड 40। पहले तो देख लीजिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है, रो बाई कॉलम। 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 120 का 80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा ना। 120 का 80 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 12 जा कितना होता है, 8 12 जा, या 12 8 जा कर दीजिए, 96 होता है ना। ओके, और ये जीरो और ये जीरो, दो जीरो आ जाएंगे, प्लस इसका 80 का करेंगे 60 में, तो 8 6 जा 48, ये आ जाएगा। ओके, प्लस इसका करेंगे तो 12 4 जा 48। अब सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है, ये भी 48 और 48 ऐड करने पर 96 बनता है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 192, यानी 1 लाख, सॉरी, हाँ 1,92,000 आ रहा है। हाँ 19,200। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन। इसके लिए आपके लिए एक डेटा दे रखा है, उस डेटा को पहले समझ लीजिए। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर दे रखा है, यानी ये एक्स का ऑर्डर है आपका, ये आपका वाई का ऑर्डर है, ये आपका जेड का ऑर्डर है, और ये आपका डब्ल्यू का ऑर्डर है। ठीक है, और ये आपका पी का ऑर्डर है। रेस्पेक्टिवली चूज द करेक्ट आंसर 21 एंड 22 क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द रेस्ट्रिक्शंस ऑन एन एंड के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। अब उसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं। तो पी वाई, तो पहले पी का ऑर्डर देख लीजिए क्या है, पी का ऑर्डर इधर लिख दीजिए, वहां का पी ऑर्डर देखिए, पी का ऑर्डर क्या है, पी इंटू के। पी का ऑर्डर क्या है, पी इंटू के। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वाई, और वाई का ऑर्डर क्या है, देख के लिखिए उधर से, 3 इंटू के। तो सिंपल सी बात है, पी और वाई का मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया ऑर्डर बनता है वो क्या बन जाएगा। अब इधर वालों को भी लिख देते हैं इसके इक्वल में। ओके, प्लस इसके साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है आपका डब्ल्यू बाई, डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है, डब्ल्यू का ऑर्डर आप यहाँ से देख के लिखिए, n×3, और इधर से वाई का ऑर्डर आपको पता ही है, 3×k। बहुत इजी है, मैंने आपको क्या बताया, दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने पर नया ऑर्डर कैसे बनता है, यानी कि नया ऑर्डर क्या बनेगा, फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का कॉलम। तो इसका जो मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा उसका ऑर्डर पी इंटू के रहेगा। ऐसे ही इसका ऑर्डर भी 3 इंटू के आ जाएगा। क्या समझ में आया, 3 इंटू के आ जाएगा ऑर्डर। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों जो क्वांटिटी हैं ये दोनों ऐड की जा रही हैं, और जब दो मैट्रिक्स ऐड की जाती हैं तो हमेशा उनका ऑर्डर कैसा होता है, सेम होता है। ऑर्डर सेम होता है तो ये वाला ऑर्डर इसका है, तो ये वाला ऑर्डर भी आना चाहिए इसका। इसका मतलब ये ऑर्डर और ये ऑर्डर दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। और ये अगर दोनों सेम होंगे तो यहाँ से आपको पता चल गया कि पी की वैल्यू 3 है, के=के, तो इसमें आ ही रहा है। तो पी की वैल्यू आपको पता चलेगी यहाँ से। अब आप ऑप्शंस की तरफ देखिए, अपना ऑप्शन क्या है, k=3 एंड p=n, तो नहीं आ रहा है। के इज आर्बिट्रेटरी एंड p=2 नहीं आ रहा है। p इज आर्बिट्रेटरी, k=3 नहीं आ रहा है। k=2, p=3,
अब देखो k इक्वल टू 2 आ रहा है, p इक्वल टू 3 आ रहा है कि नहीं, इसको देखते हैं। हाँ, p इक्वल टू 3 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, p की वैल्यू आपको पता क्या हुआ, हाँ, p की वैल्यू आपको पता चल गई 3 है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें p की वैल्यू 3 दे रखी है? कोई भी नहीं है, केवल यही है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब k की वैल्यू 2 है, वो कैसे है वो आप यहाँ से निकाल के देख लीजिए, इस वाले से आपको मिल जाएगा, ठीक है, सेकंड वाले से 22 क्वेश्चन से। n इक्वल टू p है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद भी x का जो ऑर्डर है वो तो ऑर्डर वही रहेगा। क्या ऑर्डर है आपका x का? 2 इंटू एन। z का ऑर्डर तो वही रहेगा, z का ऑर्डर क्या है आपका? 2 इंटू पी। अब यहाँ से समझिए, माइनस भी करेंगे तब भी आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए इसका मतलब 2 इक्वल टू 2 और n इक्वल टू पी। तो यहाँ से पता चल गया कि n इक्वल टू पी है आपका, क्या है? n इक्वल टू पी है आपका। क्लियर, समझ में आ गया? अब k की वैल्यू 2 कहाँ से निकालनी थी आपकी, कि p की वैल्यू तो 3 आ चुकी है आपकी। क्लियर हुआ? हाँ, 2 इक्वल टू 2। हाँ, इधर में w में आपका n क्रॉस 3 आ रहा है और y में आपका 3 क्रॉस 2 इसमें आ ही नहीं रहा है। तो आप ऑप्शन को देख के सॉल्व करेंगे कि जब p की वैल्यू 3 और किसी ऑप्शन में नहीं दी जा रही है तो ये आपकी p की वैल्यू 3 है। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, अब हम नेक्स्ट 3.3 के बारे में बात करेंगे आगे। तो आप लेक्चर्स को कंप्लीटली देखते रहिए, प्रॉपर फॉलो करिए, और ये आपके बोर्ड 2025 एंड 26 का कंटेंट है पूरा, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपको मिलते हैं। ओके, बाय।